इनसे हम आग्रह करेंगे कि हमको भी कुछ उसमें दे दीजिए, आप झंडा उंडा लेके खड़ा रहेंगे। लेकिन यह सुन के अंदर से स्फूर्त हुआ कि भाई आज जो चीज़ लुप्त हो रहा है और वो हम लोग आने वाले अपने बच्चों को, आने वाले जो हम लोगों के जो पीढ़ी है उसमें अगर इस चीज को हम लोग नहीं ले जा पाए तो फिर ये हमें लगता है कि हम बहुत दुखद होगा। और ये बहुत अच्छा एक 5 दिन का ऐसा अवसर है कि ये पूरा मुजफ्फरपुर लगता है उत्सवमय रहेगा। शाम के समय किसी तरह का कूपन नहीं है, कोई किसी तरह का रुकावट नहीं है, और सारे लोग आप लोग के सहयोग से अगर ये जन जन तक ये बात जाता है तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर बिहार वाणिज्य सभागार में, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो विभाग है भारत सरकार की, इसकी बहुत ही सुंदर पहल की जा रही है, जो कि मुजफ्फरपुर में आगामी 6 तारीख से जो प्रारंभ होने वाला है, आकृति रंगमंच के बैनर तले मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला निश्चित तौर पर युवाओं को एक संदेश देने का काम करेगा। और इसमें बहुत तरह की विधाएं देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में पूरे भारत से कोने कोने से जो कलाकार हैं यहाँ उपस्थित होंगे, और साथ ही चित्रकला प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। तो बहुत ही शुभ संकेत है। और जिस तरह से नाट्य कला विलुप्त होते हुए जा रहा है, कम से कम उसके लिए एक बहुत ही सुंदर आगाज ही तो कहा जा सकता है। यहाँ पे उपस्थित है हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला और आकृति रंगमंच के जो कर्णधार हैं, जो युवा हैं, जो प्रणेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, ये सभी यहाँ पे कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर वासियों सहित बिहार वासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर यह मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला में क्या कुछ संदेश मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, ये जो आकृति रंग संस्थान के माध्यम से जो मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य मेला का आयोजन जिला स्कूल के मैदान में किया जा रहा है, क्या कुछ युवाओं के लिए लेकर के आ रहा है? सर बेसिकली आज बहुत सारे युवा जो हैं वो फिल्मों की तरफ भागते जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो उसकी शुरुआत रंगमंच ही है, और रंगमंच ना जानते हुए फिल्म जानते हैं। आजकल टिकटॉक आ गया है, यूट्यूब का सारा सा वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो गया है कि संस्कृति को अब संस्कृति की तरफ लेकर के जा रही है। और नाटक जो है शुरू से ही अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम रहा है। तो हम लोगों ने जो नाटक सीखा है, जैसे देश के विभिन्न कोने में अच्छे से इंस्टीट्यूशंस में जा करके हमने सीखा है। शुरुआत हमारी दादा से हुई थी, स्वाधीन दास, जिन्होंने हम लोगों को नाटक सिखाया यहाँ पे। तो इस तरीके से हबीब साहब के नाटक जो है, हबीब तनवीर, उनके नाटकों को देख करके, या देश के कोई भी ऐसा निर्देशक नहीं है जो अच्छे हैं और जीवित है जिनके साथ मैंने काम नहीं करा। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने शहर में क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर में तो सब लोग करते हैं। तो मुझे लगता था यार अपने शहर में भी तो नाटक किया जा सकता है। आप युवा हैं, और युवा होने के नाते एक टीस जरूर उत्पन्न होता होगा। आप इस आर्ट विधा से आप कहीं ना कहीं रुझान रखते हैं, आप इसमें सम्मिलित हैं, और अपनी कला जो आप यहाँ पे जो भी चीज़ सीखते हैं, तो एक जरूर अंदर में मलाल रहता होगा कि हम जो सीखते हैं वो युवाओं में कितना कुछ ग्रहण हो पाता है। तो उसको दिखाने का ये जो बहुत ही सुंदर पहल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो भारत संस्कृति मंत्रालय है, इसके द्वारा एक जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो आगामी 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाला है 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक, क्या लग रहा है कि क्या कुछ निकल करके, क्या कुछ जैसे सोना तपता है तो उसमें से कुछ निखार आता है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं? सर सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ फंड दिया हम लोगों को, जिसकी वजह से हम लोग खड़े हो पाए हैं। मतलब पिछले साल भी फेस्टिवल कर पाए, इस बार भी हम लोग लगे हुए हैं। साथ में यहाँ के जनता को, सर लोगों का जो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, सब अपनी गाड़ी लेकर के आ जाते हैं। कोई कहते हैं मेरे घर में लोगों को रख लो, आर्टिस्टों को। कोई कहते हैं कि टेंट वाला कहते हैं अरे आप टेंशन मत लीजिए, पैसे हम बाद में कर लेना। मतलब इतना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं ऑडियंस के तौर पर। सब लोग इसको बढ़ाते हैं कि अरे फेस्टिवल हो रहा है, चलो वहाँ चलो, लोगों को बुलाते हैं। तो एक अच्छा प्रयास होता है, एक अच्छा पहल होता है सारे लोगों का। और साथ ही साथ मतलब जो हमारे साथ जो लड़के जुड़े हुए हैं, मैं भी वैसा ही हूँ, वो लोग भी वैसा ही है। सबको कुछ नहीं पता है, सिर्फ नाटक करना है, मतलब नाटक करना है। आज हम लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, जैसे राजू है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से उसको वो यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप आ गया, वो मास्टर्स करके आ गया। अमित भी आ गया, अमित जो है वो भी वो कर रहा है। इससे पहले एक लड़की थी, उसको भी यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप आया, मुझे आया। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे बता रहे हैं कि नहीं, थिएटर में भी बहुत सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, देखते हैं कि
पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी लेकिन होंगी। हिम्मत और ये प्रेरणा मिल रही है कि आगे करने का, क्या परिचय होगा? मेरा नाम सुनील है, मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, आकृति रंग संस्थान का डायरेक्टर भी हूँ। साथ ही साथ ये मुजफ्फरपुर नेशनल थिएटर फेस्टिवल को डिज़ाइन मैंने ही करा है सर लोगों के सहयोग चलिए, से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और चैनल के माध्यम से आपको अग्रिम शुभकामना। काफ़ी सुंदर पहल की जा रही है आपके और इस संस्थान के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका भी, और ओके। मैं आशा करता अभी- हूँ कि आप लोग भी जी, अभी हमारे साथ दूसरे इसी टीम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय बता दीजिए, दर्शक एक बार जान जाए। राकेश कुमार, जी। और इस सचिव का पद इन्होंने दिया है इसमें कार्यक्रम आयोजन समिति में। और सबसे पहले तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ के युवाओं के लिए है कि आज टीम वर्क क्या होता है। एक साथ 200-300 लोग इकट्ठा होकर और कैसे सूत्र में बंद कर एक काम को कर उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ये नाटक ही ऐसी एक व्यधा है जहां पर उसको पूरा करने के लिए सारे लोगों का एफर्ट चाहिए। अच्छा राकेश जी, एक कड़वा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब हम लोग बच्चे थे 1986 से लगभग 2000 तक हम कह सकते हैं, उस समय में हम लोग जब तक कि एक कंपटीशन की भावना होती थी, हर कोई अपने गांव में समाज में साड़ी ला करके, कपड़ा ला करके घर में, ये वो दौर और उस समय जो एक सीखने को मिलता था युवाओं को, वो रियल में समझते थे कि नाटक में हम जो मंचन करते हैं, वो मंचन में हमको एक सीखने की विधा मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो कहीं ना कहीं वो जो पढ़ाई जब उनकी होती थी तो वो उनके लिए रामबाण साबित होता था। तो ये चीज़ अभी भी उन सब चीज़ों से अनछुआ है। अभी आने वाला जो युवा ये सब चीज़ों को से हट करके और अलग एक दिशा में भटक गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग जिला स्कूल से पढ़े जी। हैं और जिला स्कूल में एक थिएटर हुआ करता था और अभी भी है। उसमें हम लोग लगभग हर वार्षिक उत्सव हुआ करता था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। आज भी हमें याद है कि दिल्ली से वहाँ आते थे और हम लोग उस समय धोती जो हम लोग को मिलता था वो करते थे। और जैसे ही इन्होंने फैकानिया जी ने बताया कि हम लोग जिला स्कूल के प्रांगण को ही चुन रहे हैं, तो हमें लगा कि हमको भी एक मौका हो सकता है, कहीं मिल जाए। सबसे बड़ी बात है राकेश जी कि ये जो कला है, ये आर्ट है, ये जीवन के जो सूत्र है, प्रारंभिक सूत्र से कहीं ना कहीं यह एकदम जुड़ा हुआ है और यही से शुरुआत होती है नव जीवन की। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एकदम। आर्ट को लेकर चलेंगे तभी जीवन हमारा सुखमय होगा और सफल होगा। चलिए, बहुत 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 अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं